Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine. My name is Rabia Salman and here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. So students, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो डे बाई डे एडवांसमेंट होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है। ठीक है जी, हम जिस राह में हैं, जिस दौर में हम ये देख रहे हैं कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आ रही है और वो बहुत फास्ट जो है स्पीड में हो गई है। तो कल हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशंस के बारे में, कम्युनिकेशन पोर्ट्स, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता है व्हाट कम्युनिको से निकला हुआ है। कम्युनिको का मतलब होता है कि मेरी और आपकी जिस तरह बातचीत हो रही है, या आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे आप टेलीफोन के ज़रिए कर रहे हैं या इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, वो बातचीत होती है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है बातचीत। तो अगर हम कम्युनिकेशन पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो किसी ज़रिए से, किसी वे से हम एक दूसरे से बात करते हैं। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैंने आपसे फ़ोन पे बात करनी है, मोबाइल पे बात करनी है, तो मैं और आपके पास टेलीफोन होना चाहिए तो हम कम्युनिकेशन कर सकेंगे। कोई मैसेज करना है तो ये करना है। तो पोर्ट्स एक वे होता है, एक रास्ता है, एक ज़रिया है जो आपके कंप्यूटर को इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है। कम्युनिकेशन पोर्ट्स इज़ एन इंटरफेस। कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो एक ताल्लुक़ कायम करता है आपका कि आप किस तरह एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को लेके। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट्स। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स की बात होती है। सबसे पहले जो कॉमनली यूज़ चीज़ होती है वो आपके आजकल जो यूज़ हो रही है वो USB हो रही है। USB का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। USB, यू मैंने यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल, B फॉर बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल बस का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? डाटा आपका परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है वो आपकी टाइप A, मिनी, माइक्रो, टाइप B, इस तरह 4 आपके पास ये टेक्नोलॉजी टाइप्स होती हैं। आपको जिस साइज़ की भी अवेलेबल होती है आप मार्केट से इजीली जाके ले लेते हैं। ये एक पेरिफेरल डिवाइस है और इसके अलावा ये एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। आप इसको कंप्यूटर के साथ लगा लें, ठीक है, लैपटॉप के साथ लगा लें, LEDs के साथ लगा लें, और जब हमारा दिल करता है हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है कि आपका दिल किया आप इसको यूज़ कर लें, यूज़ करके साइड पर रख लिया, ऑफिस में, बैंक्स में, कहीं पर भी आप जहाँ पे जाते हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं आप लगा के, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। ये काम होता है USB का। और इसमें मैंने आपको बताया टाइप A, टाइप B, इसको मिनी, माइक्रो, यानी कि जितनी आपको स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से चाहिए उसमें होता है। इसमें डाटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं। फिर हम बात करते हैं HDMI की। HDMI, हाई डेफिनेशन, H फॉर हाई, D फॉर डेफिनेशन, इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो हाई डेफिनेशन जैसे नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, आप सुने तो हाई डेफिनेशन का मतलब यही है कि आपका जो काम है वो उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह USB करेगा, लेकिन इसमें हाई डेफिनेशन मतलब इसमें ऐसी रेज, ऐसी चीज़ें पास हो रही होती हैं, ऐसा काम हो रहा होता है कि टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा, ये कैमरास वगैरह में, ब्लू रे डिस्क वगैरह में, इस चीज़ों में ये इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी उस तरह की इस्तेमाल हो रही होती है कि इसमें जो काम है वो आपका और स्पीडी होता है, बहुत अच्छा आपको शो हो रहा होता है, और ये टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ हो रही होती है। फिर हम बात करते हैं कार्ड रीडर के बारे में। कार्ड रीडर आपको शो हो रहा है। कार्ड रीडर मोस्टली आपके मोबाइल्स वगैरह में लगा होता है। ठीक है, कार्ड रीडर का इस्तेमाल यही होता है, फंक्शन यही होता है कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टोरेज के लिए। ठीक है, आपका डेटा आपके मोबाइल में पहले से कार्ड इंस्टॉल है, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्ड इंस्टॉल कर लेंगे। कार्ड इंस्टॉल करने का पर्पस क्या होगा कि वो उसमें जो मेमोरी की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपको अपने काम के लिहाज से जितना भी कार्ड अवेलेबल होता है, छोटी सी चिपनुमा चीज़ होती है, आप उस तरह के बजा के ले लेते हैं, उसको अपने मोबाइल के अंदर डाल लेते हैं और फिर हम उसको काम करते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का वे है। और फिर हमारा 4th जो है वो इथरनेट। इथरनेट जो है वो आपको इंटरनेट के लिए यूज़ के लिए होता है, वर्किंग के लिए होता है। ठीक है, इथरनेट है, आपने नेट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, आपने नेट कनेक्ट कर दिया, और आपकी जो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आपकी इंटरनेट पे हो रही होती है। ठीक है, आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके होंगे, नेट के ज़रिए आप उसको बातचीत कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, हमने बात की कम्युनिकेशन पोर्ट्स के हवाले से, अब हम बात करते हैं VGA। V फॉर वीडियो, G फॉर ग्राफिक एंड A फॉर अरे, वीडियोग्राफी करे। डेफिनेटली हमारे नाम से जाहिर है कि वीडियोग्राफी करेगा मतलब है
कि जहाँ पर आपकी वीडियोस, जहाँ पर आपकी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। डिस्प्ले होने के लिए इसके लिए स्लॉट का लगना ज़रूरी होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, स्लॉट लगेगी, ठीक है। ये स्लॉट जो है कि एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस के साथ। चाहे पहले आपके CRT मॉनिटर्स थे या अब आपके पास LED या LCDs आ गई हैं, तो उसमें जो आपके पास चीज़ लगती है वो आपकी जो चीज़ कहलाती है VGA, वीडियो ग्राफिक मॉनिटर्स है। तो ये इसमें ये स्लॉट लगेगी। सिर्फ पर्पस CRT मॉनिटर्स पे और LED LCD में स्लॉट यही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि जो अब LCD या LEDs आ गई हैं उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो मच बेटर है CRT मॉनिटर से। ये आपका वीडियो ग्राफिक एडेप्टर का काम करता है, रे का काम करता है, जो आपको चीज़ें डिस्प्ले पे दिखाता है। हम बात करते हैं नंबर 1 में PCI की, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, इसका क्या ताल्लुक होता है पेरिफेरल कि ये आप डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के साथ, ये आप स्लॉट की आप वायर, ये आप कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल है, आप इसके साथ एड लगा देते हैं, ठीक है जी। इसमें ना कि आपके सिर्फ साउंड, इमेजेस, आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो शो हो रही होती हैं, ठीक है। साउंड आप लोग सुन रहे होते हैं, आप उसके अलावा इमेजेस देख रहे होते हैं, और इमेजेस में भी आपके पास जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो सारी इस पर शो हो रही होती हैं। ये मदरबोर्ड के साथ आपको शो हो रहा है, मदरबोर्ड के साथ ये लिंक हुआ होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ होती है और इसकी ऑलमोस्ट 2 से लेके 4 टाइप्स तक जो होती हैं वो आप इसकी होती हैं, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया PCI, ठीक है जी। ये आपके पेरिफेरल होते हैं, ये आपके डिवाइसेस हैं। सेकेंड वन हमारे पास जो आपके पास चीज़ आ रही है वो ISA आ रही है। इंडस्ट्रीज, S फॉर स्टैंडर्ड, और ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपके पास चीज़ है। आपके पास ISA मैंने आपके पास चीज़ हो जाएगी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्ट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये विंडो बेस होता है। आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि सारी चीज़ें मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड ही होती हैं, ठीक है जी। इसमें जो है सारी चीज़ें उसी तरह ही होती हैं जिस तरह हमने पहले पढ़ी हैं कि ये आपको साउंड, ग्राफिक, इमेज सारी चीज़ें आपको शो कराएगा, लेकिन ये जो है विंडो बेस्ड होती हैं, ठीक है। विंडो के साथ इसका ताल्लुक होता है डायरेक्ट, और इसमें जो काम होता है वो आपका स्लोअर होता है निस्बतन, जो आपने एज़ कम्पेयर टू हमने जो पढ़ा PCI, उससे निस्बत जो है आपका काम स्लो होता है। तो ये आपके पास सेकेंड चीज़ थी। अब हमारे पास थर्ड जो चीज़ आपके पास आएगी, थर्ड जो स्टूडेंट हमारे पास चीज़ आएगी वो आएगी AGP। AGP इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एक्सेलरेटेड ग्राफिक एडेप्टर। देखिए नाम से ही शोर है एक्सेलरेटेड ग्राफिक। ग्राफिक्स का मतलब है कि इसका काम ही ज़्यादातर ग्राफिक्स वगैरह के साथ होगा, ग्राफ्स वगैरह के साथ होगा। ये जो इमेजेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, हम उसमें कलर्स वगैरह को करते हैं, फिर हम डायमेंशंस वगैरह की बात करते हैं, तो ये सारा एक्सेलरेटेड ग्राफिक इमेजेस में आता है। ये जो है ये आपके पास जो है कि एक ऐसी विंडो कम्युनिकेशन, ये आपका विंडो कम्युनिकेशन होती है। ये आपके पास एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जो इसमें आप इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो PCI से मच बेटर होती है, बहुत फास्टर होती है, बहुत तेज़ होती है। तो ये चीज़ें हमने 3 चीज़ें हमने उसके बारे में पढ़ी, वीडियो ग्राफिक रे के बारे में। AGP जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट है, ठीक है, जो कि आपकी जो है इमेजेस के लिए यूज़ होती है। एक्सपेंशन स्लॉट आपके आती है इमेजेस के लिए, साउंड्स के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए स्लॉट यूज़ होती है। और अभी मैंने आपको बताया है कि इसका ही बारे में कि ये जो है मच फास्टर है आपके PCI से। तो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं आपके पास वीडियो ग्राफिक अरे की। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इनको मोस्टली प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है, यानी कि अगर आपका दिल करता है आप इसको लगा लें, दिल करता है आप इसको उतार लें, चेंज भी इजीली कर सकते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो आप साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं। कीबोर्ड है, माउस है, और उसके अलावा आपके पास जॉयस्टिक है। आप उसके अलावा स्कैनर की बात कर सकते हैं, प्रिंटर्स की बात कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो है इसमें आती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस में आती हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर भी आपका पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस को बनाती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हम जो है कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस की 3 टाइप्स होती हैं, इनपुट, आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपका पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। पेरिफेरल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ठीक है जी। जिस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस की अब हम बात करते हैं, तो इन एक्सटर्नल में तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके लगे होते हैं ना, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर्स है, स्कैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पेरिफेरल डिवाइसेस में आती हैं। इंटरनल की बात करें तो आपके हार्ड डिस्क आपके पास आ जाती है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, ये सारी आपकी डिवाइसेस आ जाती हैं।
इसमें आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। लेट सपोज जैसे अगर आपने कोई चीज़ डिस्प्ले पे देखनी है तो हम लोग वो करेंगे, मॉनिटर पे चीज़ आपके पास डिस्प्ले पे आ रही होती है। अगर हम बात करेंगे स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स में हम साउंड की बात करते हैं कि आप जो है वॉल्यूम जो है वो सुन सकते हैं। और अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर पे जितनी भी आप कमांड देंगे, जितना भी आप काम करेंगे, उतनी चीज़ें आपकी जो है प्रिंट पे होकर आ जाएंगी। दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा वो यही था, पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। होपफुली आप इसके बारे में क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप इसको गो थ्रू करें। कल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।